किसी गांव में एक साधु रहा करता था। वह जब भी नाचता था तभी बारिश होती थी। उस गांव के लोगों को बारिश की ज़रूरत होती तभी वे साधु के पास जाते थे और साधु से अनुरोध करते कि वह नाचे। तो जब वो नाचते बारिश ज़रूर होती। कुछ देर बाद 4 लड़के शहर से गांव घूमने आए। जब उन्होंने यह बात पता चली कि साधु के नाचने से बारिश होती है तो उन्होंने यकीन नहीं हुआ। शहरी पढ़ाई लिखाई के घमंड में उन्होंने गांव वालों को चुनौती दे दी कि हम नाचेंगे तो भी बारिश होगी, कि हमारे नाचने से बारिश नहीं होगी, कि साधु के नाचने से भी बारिश नहीं होगी। अगले दिन सुबह सुबह गांव वाले उन चारों लड़कों को लेकर साधु की कुटिया के पास पहुंचे और साधु को सारी बात बताई। फिर उन लड़कों ने नाचना शुरू किया। पहले लड़के ने नाचना शुरू किया। आधा घंटा बीत गया। फिर पहला लड़का थक के बैठ गया पर बादल नहीं दिखाई दिए। कुछ देर बाद दूसरे लड़के नाचना शुरू किया और 1 घंटे बीतते बीतते वह भी थक गया, लेकिन फिर भी बारिश नहीं हुई। उन दोनों लड़कों ने भी ऐसा किया, फिर भी बारिश नहीं हुई। अब साधु की बारी आई। उसने नाचना शुरू कर दिया। 1 घंटा बीत गया, बारिश नहीं हुई। फिर साधु नाचता ही रहा। साधु फिर भी नहीं रुका, वह नाचता ही रहा। नाचते नाचते 2 घंटा बीत गए, फिर भी बारिश नहीं हुई। 4 घंटे बीत गए पर फिर भी बारिश नहीं हुई। साधु तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। धीरे धीरे शाम ढलने लगी। बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई दी और थोड़ी देर बाद जोरदार बारिश हुई। यह देखकर चारों लड़के दंग रह गए और साधु से क्षमा मांगी। उन लड़कों ने साधु से पूछा, बाबा भला ऐसा क्यों है? हमारे नाचने से बारिश क्यों नहीं हुई? आपके नाचने से ही बारिश क्यों हुई है? साधु ने उत्तर दिया, मैं नाचता हूँ तो 2 बातों का ध्यान रखता हूँ। पहली बात तो यह है, सोचता हूँ कि जब नाचूंगा तो बारिश को होना ही पड़ेगा। दूसरी यह है कि मैं तब तक नाचूंगा कि बारिश न हो जाए। सफलता पाने वाले में भी यह गुण विद्यमान होता है। सफल होने का पूरा भरोसा होता है उन्हें, और वो जब तक उस काम को करते हैं कि उस काम में सफल न हो जाए। इसलिए हमें सफल होना है तो इस साधु की तरह हमें लक्ष्य को प्राप्त करना होगा।